Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer, and the King of the world. Welcome to Fast Coaching Academy. और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एग्ज़ामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसमें बहुत सारे MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। और NMDCAT में और ईटा में या फिर UHS के जितने भी टेस्ट हैं उसमें बहुत सारे MCQs इस टॉपिक से रिपीट होते आ रहे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी या सेल के चैप्टर से है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकारियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन, इसके अलावा लिपिड फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, कौन कौन से इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन कौन करता है, लिपिड फॉर्मेशन कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये आगे जाके हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया हुआ है, एक एनिमल सेल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं कि इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या एनवेलप भी इसको कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन को अगर देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन एक दूसरे सेल ऑर्गेनेली के साथ कंटिन्यू है, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। चलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं। एक जो है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जबकि दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। पहला जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम देखते हैं, ये हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपीयरेंस जो है वो रफ होती है। अब ये रफ अपीयरेंस किस वजह से होती है, या इसमें ऐसी कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है जो इसको रफ अपीयरेंस देती है? तो अगर देखा जाए तो मैंने इसके सरफेस पे क्या बनाए हुए हैं, कुछ छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं। ये छोटे डॉट्स जो हैं बेसिकली राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो इसकी जो रफ अपीयरेंस है तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स।
यानी कि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तभी इसको ये रफ अपीयरेंस देता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो कंटिन्यूस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाहर की अपीयरेंस होती है वो रफ होती है, और रफ क्यों होती है? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक ही चीज़ बनेगी, और वो है प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको कहा जाता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी अपीयरेंस जो है वो स्मूथ होती है, और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड फॉर्मेशन में। इसको हम कह सकते हैं स्मूथ अपीयरेंस। और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड फॉर्मेशन में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, हमारे बॉडी में ऐसे सेल्स भी पाए जाते हैं जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूजुअली एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, आरबीसीज में ये एब्सेंट क्यों होते हैं? तो आरबीसीज में ये एब्सेंट इस वजह से होते हैं कि ये जो है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो सेल का होता है वो उसको डिक्रीज़ कर देता है। यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज बढ़ते जाएंगे तो सेल ग्रो करता जाएगा, तो उस वजह से उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये आरबीसीज के अंदर, आरबीसी सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हेपेटोसाइट सेल्स में, जो कि लिवर में पाए जाते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट सेल्स हैं जो कि लिवर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम जानते हैं कि ये लिपिड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से हैं? जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हो। ठीक है, तो ये डिफरेंट हार्मोन्स को हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। यूजुअली हार्मोन्स हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं तो ये बेसिकली स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, और स्टेरॉइड हम जानते हैं कि स्टेरॉइड आर द लिपिड दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि स्टेरॉइड्स आर द लिपिड दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। ईच स्टेरॉइड इज फॉर्म्ड ऑफ 4 फ्यूज कार्बन रिंग कंटेनिंग 17 कार्बन एटम्स, यानी कि ये 4 फ्यूज कार्बन रिंग से बने होते हैं जिनमें 17 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और फैटी एसिड ना होने की वजह से यही वजह है कि मोस्ट स्टेरॉइड्स जो हैं वो क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक क्रूशल रोल है। इसके अलावा यहाँ पे हमने डिटॉक्सिफिकेशन लिखा हुआ है, तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक वाइटल रोल है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। यूजुअली जो एमसीक्यूज आता है वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा वाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ रफ अपीयरेंस, तो बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम इसके सरफेस पे अटैच होते हैं।
इसके अलावा एक और MCQ यहाँ पे ये भी बन सकता है कि विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेपेटोसाइट सेल्स में प्रोमिनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा हेपेटोसाइट सेल्स में पाए जाते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, फोकस कीजिए अपनी स्टडीज़ पे। और NMD कैट टेस्ट जो है वो आने वाला है, जो इन्फो रिलीज़ हुई है PMC की जानिब से, तो वो ये है कि 25 मई से ये लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और सितंबर के मंथ में होपफुली जो है एंट्री टेस्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मज़ीद नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया।